गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करने एक्सरसाइज 7.2 क्लास 6 के बारे में, जिसमें हमें दिया गया फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पे मैं देखिए फर्स्ट समय है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें निकालने होते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं 2/3 ही दिया गया, तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है। इक्विवेलेंट में जो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी ही टर्म से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई 1 तो सेम है ही, हमारे पास 2/3 तो है ही है। 1 डिनोमिनेटर को भी 1 से करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 1 से करेंगे, तो सेम चीज़ तो हमारे पास आ ही रही है। उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 है, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आएगा हमारे पास। उसके बाद 2/3 न्यूमरेटर को भी 3 से कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी 3 से कर दीजिए, 6/9 हो जाएगा। 2/3 है, 3 से कर चुके हैं, न्यूमरेटर को भी 4 से, डिनोमिनेटर को भी 4 से, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 हो जाएगा। 2/3 है, न्यूमरेटर को भी 5 से कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी 5 से कर दीजिए, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 होगा। 2/3 हमारे पास है, न्यूमरेटर को भी 6 से, डिनोमिनेटर को भी 6 से कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करने का मतलब यही है हमारा। क्या होगा, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। तो क्या होंगे हमारे पास, 2/3 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब हमारे पास नेक्स्ट है 4/6 हो जाएगा, 6/9, 8/12, 10/15 एंड 12/18 हो जाएगा। तो 2/3 तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा था स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 ये 5 फ्रैक्शंस और क्या हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होंगे। बात करें सम नंबर 2 की, सेकंड सम की। रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। हमें दिया गया 2/7 इज इक्वल टू 8 में बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये चेक कर लीजिए कि हमारे पास जो न्यूमरेटर इनके ऊपर है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 2 ही ऑपरेशन लगते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीज़न होगी। आपने चेक ये करना है कि हमारे पास जो दिया गया पहले ऑलरेडी उसमें डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है। देखिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने चेंज करना है। न्यूमरेटर है 2 से 8 हो गया एंड 7 से हमें क्या हो जाएगा वो दिखाना, बॉक्स के अंदर हम क्या फिल करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई बाई 4 का रखा है न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 ही करेंगे। 7 4 जा 20, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 8 में 28 हो जाएगा। चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं इसी का। हमें दिया गया 45 में 60 इक्वल टू 15 में हमें दिया गया है बॉक्स। अब ये देखिए आपको, अब न्यूमरेटर अगर बढ़ के आ रहा है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा है कि वो डिवीज़न होगी। अब 45 को कितने से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 15 आएगा। 45 को डिवाइड बाई 3 हमने किया है, तो हमारे पास 15 आएगा। अब वही चीज़, वही ऑपरेशन आप क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर देंगे। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स को भी कर सकते हैं। सम नंबर 3 में भी आपका एज इट इज़ है, 3/5 है, डिनोमिनेटर दे रखा 20, 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो न्यूमरेटर को भी आप 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट में न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। सम नंबर 4 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमने करना है चेक इफ़ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसको 2 टाइप से आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, 2/3 एंड 3/4। क्या कर लीजिए, इक्विवेलेंट चेक करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सबसे ईजी आपके लिए यही रहेगा। 2 × 4 है एंड 3 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 4 से होगी, 3 की 3 से हो जाएगी, तो 2 4 जा 8 है, यहाँ से हमारे पास आएगा 9। तो क्या 8 एंड 9 इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, 2/3 इज़ नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर हमारा इक्वल आता है तो इक्विवेलेंट होंगे, और अगर नहीं आता है तो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सम नंबर 5 में दिया गया स्टूडेंट्स कि रिड्यूस करना हमें फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसका मतलब क्या आता है, हमें दिया गया 48 बाई में 60। तो रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें ऐसा है स्टूडेंट्स, हम इसको इतने लोवेस्ट टर्म्स तक लेके चले जाएंगे जहाँ पे इन दोनों जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों ही 1 को छोड़ के किसी और टेबल में कैंसिल ना हो, सेम टेबल में कैंसिल ना हो। अब देखिए आपको पता है 48 है और 60 है, दोनों ही 2 से टेबल कैंसिल हो सकते हैं, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास आएगा 24 और यहाँ से हमारे पास आएगा 30। आगे भी कैंसिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 24 भी चला जाएगा, 30 भी चला जाएगा, तो 2 के टेबल में आएगा 12, 2 के टेबल से हमारे पास आ जाएगा 15। अब 2 के टेबल से 12 कैंसिल हो जाएगा लेकिन 15 कैंसिल नहीं होगा। अब 3 से चेक कर लीजिए, 3 के टेबल में 12 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, तो क्या हुआ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 4/5 हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब 1 को छोड़ के किसी और सेम टेबल में ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 1 को छोड़ के किसी और ग्रेटर नंबर के टेबल में दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई विश ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू।